नमस्कार दोस्तों, आज हम ये थालपोश बनाना बताएंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले कि जो भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। सबसे पहले चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यह थालपोश बनाने में हमें 2 कलर का ऊन लगेगा और ये 9 नंबर की क्रोशिया। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गांठें लेंगे और उसके बाद से फिर हम 10 चैन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसे राउंड कर लेंगे ऐसे। इसके बाद 3 चैन लेंगे और फिर इसमें डबल क्रोशिया से हमें पूरा राउंड भरना है। तो इसमें हमारा 16 डबल क्रोशिया रहना चाहिए। ये चैन छोड़ करके हमें 16 डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। देखिए ऐसे ही हमारा पूरा बनेगा। देखिए हमने ये पूरा राउंड कर लिया है। अब इसे हम ऐसे ज्वाइंट कर दिए। अब फिर 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद से हमें यहाँ ज्वाइंट किए हैं, इसके बगल वाला जो है ये हर एक डबल क्रोशिया पर हमें बनाना है। तो ये हम ऊपर की तरफ से, देखिए क्रोशिया मेरा ये ऊपर की तरफ से ऐसे ऐसे अंदर होके बाहर निकल रहा है। तो ऐसे ही पहले हमें बनाना है एक क्रोशिया और फिर उसके बाद से जैसे हम क्रोशिया डालते हैं वैसे फिर सीधे की तरफ से ऐसे नीचे से निकाल के ये 1 डबल क्रोशिया हुआ। फिर दूसरा हमें वैसे ही फिर करना है। सॉरी, हमने यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया बनाया है इसे एक बार घटा करके दूसरी बार नहीं घटाना है। इसे हम अब इसमें दूसरा कलर लगाएंगे तो इसे हम ऐसे फंदे में फंसा करके और तब इस धागे से हम घटाएंगे और उसके बाद से इस धागे को खींच देंगे, टाइट हो जाएगा। अब हमें दोनों कलर का साथ में ले करके चलना है। तो ये देखिए फिर अब इस कलर से हम ये अंदर की तरफ से ऐसे डाल रहे हैं और फिर एक क्रोशिया हमें सीधा बनाना है। तो इसमें हम एक ही बार घटाएंगे, दूसरी बार हमें फिर इससे बनाना है। तो दूसरी बार इसे घटा के और फिर उसके बाद फिर अंदर की तरफ से ये ऐसे ऊपर की तरफ से लेके अंदर से हमें ऐसे ही डाल करके हमें घटाना है। देखिए एक ऊपर से एक फिर सीधे की तरफ से ऐसे, फिर हम दूसरा लेंगे, फिर उसके बाद से फिर दूसरा ऐसे ही हमारा 2 क्रोशिया एक सीधे में और एक अंदर की तरफ से डालना है। ये ऐसे ही हमारा, देखिए ये ऐसे ही हमारा पूरा राउंड तैयार होगा। देखिए ये हमने राउंड पूरा कर लिया है। अब इसे हम यहाँ ज्वाइंट कर देंगे और फिर हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर हम फंदा लेकर के जो ऊपर की तरफ से हमने ये लिया है ऐसे ऊपर से ऐसे अंदर डाल के निकाला है उसे हमें ऐसे ही एक एक बिनना है। तो ये हम ऐसे ही ले लेते हैं और देखिए, और जो ये एक डबल क्रोशिया हमने सीधा में बनाया है, अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 बन गया और फिर हमारा जो ये है ये घटेगा और फिर इसके सामने हमें बनाना है। तो हम ये फिर ऊपर से ले रहे हैं
ऐसे। और फिर यहाँ हम, और इस धागे को हमें इसी के साथ में ले चलना है, पीछे नहीं छोड़ना है इसको। देखिए इसमें मैंने ऐसे 2 बार, अब यहाँ डबल क्रोशिया बनाएगा तो यहाँ ऐसे 2 बार ले लिए, और फिर इस धागे को हम यहाँ इस धागे से ऐसे घटाए हैं। फिर वैसे ही हम इसे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा बढ़ते हुए में जाएगा। तो चलिए ऐसे ही पूरा राउंड करते हैं। देखिए यहाँ हमने इस डिजाइन का दूसरा राउंड भी पूरा कर लिया। अब इससे फिर हम तीसरे राउंड में ले जाएंगे। तो यहाँ फिर हम 3 चैन देंगे, और फिर उसके बाद जैसे ये ऊपर वाला हम ऊपर की तरफ से ले रहे हैं, इस लाइन को हमें सीधा ही ले जाना है ऐसे। और जितना आप हाथ ढीला रख करके बनाएंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। तो आप ढीला ही ढीला इसको बनाइएगा, टाइट ज़्यादा मत कीजिए। यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है, अब यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनेगा। 1 2 ये 3, यहाँ 3 हो गया। और फिर इसके बाद से ये हो गया। अब फिर इसे हम ये कलर लगा दिए, तो फिर हम इसमें आएंगे। हमें इसके सामने नहीं बनाना है, जो भी डालना है हमें ये जो सीधा हम बीन रहे हैं उसी के बगल में ही जितना भी क्रोशिया डालना है, 1 2 3 4, ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा हमारा। तो हमें वैसे ही बनाना है। यहाँ 3 डबल क्रोशिया, और इस धागे को हमें पकड़ करके रखना है, साथ में ही हमें इसे ऐसे इसी में दबा के बीन लेना है। अब यहाँ 3 हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इसके ऊपर वाली लाइन में हम फिर 4 बनाएंगे, फिर 5 बनाएंगे। ऐसे ही हमें बनाते जाना है। देखिए ये देखिए ऐसे ही हमारा ये ऐसे चक्र के समान बढ़ते जाएगा और बनते जाएगा। चलिए अब बनाते हैं। देखिए हमने ये चौथा राउंड भी पूरा कर लिया है। ये अब यहाँ ज्वाइंट कर देंगे और फिर 3 चेन ले करके फिर बनाना शुरू करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम लाइन बना रहे हैं ये सीधा सीधी हमारा सीधा ऐसे ही चलता जाएगा, और ये चैन हम 3 चैन ऐसे ही ले करके यहाँ ज्वाइंट करेंगे। इसको गिनना नहीं है इसमें डिजाइन में। और ये हमारा जो यहाँ पर पहले हमने 1 डबल क्रोशिया यहाँ बनाया, फिर 1 और 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाए हैं। देखिए आपको और पास से दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये 1 और ये 2 बनाया है। फिर उसके बाद यहाँ 1 2 3 हमने बनाया है। यहाँ देखिए आप भी गिन सकते हैं। यहाँ इसको छोड़ देना है, इस लाइन को हमें सीधा ले जाना है और ये हमारा बढ़ेगा। तो 1 2 3 यहाँ बनाए, अब इसके ऊपर 4 बनेगा, उसके ऊपर 5 बनेगा। ऐसे ही आप जितना चाहे उतना बड़ा थालपोश बनाएंगी तो आप बढ़ाते हुए चली जाएंगी। हम 10 डबल क्रोशिया का थालपोश बना रहे हैं। तो चलिए अब 10 तक हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देखिए ये हमने 10 लाइन पूरा कर लिया है। यहाँ हमारा पूरा टोटल 10 डबल क्रोशिया है। देखिए गिन करके दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह हमारा 10 पूरा हो गया है। तो ये हम इतना ही बड़ा थालपोश पूजा के लिए बना रहे हैं।
तो आपको दिखा रहे हैं। आपको इससे बड़ा बनाना है तो और 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 जितना चाहें उतना इसको बड़ा कर सकती हैं। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं अच्छा लगेगा, 15 से 20 तक आप बढ़ा सकती हैं इसको, तो भी आपका बड़ा थाल ढकने के लायक या मेज़पोश पर हो जाएगा। हमने ये धागा कट कर लिया है क्योंकि हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, और हम यहाँ बांध देते हैं दूसरे वाले से ऐसे। अब इसके बाद आप अगर झालर लगाना चाहती हैं तो इसमें झालर भी लगा सकती हैं, और ऐसे रखेंगी तो भी अच्छा है। तो चलिए अब झालर हम यहाँ पर एक लगाते हैं। हम यहाँ पर पहले 10 चेन लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेन लेने के बाद हम इसे ऐसे लंबा में इसको खींचना है, और देखिए ये, और इससे बांध लेंगे हम, और फिर इसको हम यहाँ पर इसमें फंसा करके बांध लेते हैं ऐसे। ऐसे इसी में ही फंसा के हमें इसको बांधना है। देखिए ऐसे ही हमारा ये बंधेगा, और फिर एक बार और बांध लेंगे ऐसे। बांधने के बाद फिर वैसे ही हम 10 चेन लेंगे। देखिए ये हमारा 10 चेन हो गया। अब हम इन जो 10 ये डबल क्रोशिया यहाँ बनाए हैं, तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हर क्रोशिया में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। ये देखिए ये हम फिर एक बार दिखा देते हैं। यहाँ हमने ऐसे बनाया है, और फिर इसे हम 10 चेन ले करके पफ बना रहे हैं। तो 5 बार हम धागे को ये पफ बनाने के लिए खींच रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इसमें चले जाएंगे। ऐसे ही हमारा चारों तरफ झालर बन करके तैयार होगा। ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें कि अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए चलिए अब आप भी ऐसे ही बनाइए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।